Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, today we will discuss A plus series test number 14. इसका topic है communication. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is identify the main nutritional part of neuron. अल्फा, सोमा, बीटा, डेंड्राइट्स, स्टार्ली, माइलिन शीट, डेल्टा एक्सोन। और क्वेश्चन ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल में से। सो न्यूरॉन सेल टिपिकली यहाँ पे गिवन है, इसके डिफरेंट पार्ट हैं और जो मेन पार्ट है जहां पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है वो सोमा या फिर सेल बॉडी है और यही वो पार्ट है जो कि मेन न्यूट्रिटिव पार्ट है न्यूरॉन सेल का। और इस मेन पार्ट से टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, वन इज कॉल्ड एज डेंड्राइट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द एक्सोन। सो इस रेफरेंस से जो आंसर बनेगा वो है अल्फा सोमा। वह जो माइलिन शीट है ये लेयर है अराउंड द न्यूरॉन फाइबर जो कि न्यूरॉन सेल की प्रोटेक्शन कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन आवर बॉडी द सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस इज अल्फा, ब्रेन, बीटा, स्पाइनल कॉर्ड, स्टार्ली, सेरिब्रम और डेल्टा पोन्स। अब पॉइंट ये है कि ह्यूमन बॉडी में यानी हमारी बॉडी में जो सेंटर है फॉर मैनी रिफ्लेक्सेस वो कौन सा है। सो वी नो दैट कि ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें सीएनएस है और उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एंड विद इन सीएनएस दो पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस है स्पाइनल कॉर्ड। सो आंसर इज द बीटा। फॉर एग्जांपल कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, यूरिनेशन है, डेफिकेशन है एंड सीमन इजेक्शन है। वेल जो अल्फा ब्रेन है इसके डिफरेंट पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और उनके डिफरेंट फंक्शन है। स्टार्ली सेरिब्रम है जो कि पार्ट है फोर ब्रेन का, और डेल्टा पोन्स है एंड पोन्स इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लैंक कंट्रोल्स रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, अल्फा सेरिब्रम, बीटा सेरिबेलम, स्टार्ली पोन्स एंड डेल्टा थैलेमस। पॉइंट यह है कि रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है। सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय द पोन्स। राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली। वाइल जो सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और मैनी फंक्शन को जस्ट लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट को कंट्रोल करता है। एंड सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और इसके भी डिफरेंट फंक्शन है, लाइक ये कंट्रोल करता है हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, इसके अलावा स्टोर करता है मेमोरी फॉर द बिहेवियर। और डेल्टा थैलेमस, थैलेमस कंडक्ट करता है मैसेज को टुवर्ड्स द लिम्बिक सिस्टम एंड टुवर्ड्स द सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 4 है पिक द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, अल्फा, मेडुला, बीटा थैलेमस, स्टार्ली, सेरिब्रम और डेल्टा सेरिबेलम। सो दिस इज द होल डायग्राम ऑफ द ब्रेन जिसमें जो सबसे इंटीरियर पार्ट है ये फोर ब्रेन है, देन उसके बाद यहां पे मिड ब्रेन और लास्ट पार्ट यहां पर क्या, दिस इज द हाइंड ब्रेन, दिस वन इज द मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, पोन्स है, मेडुला है एंड प्लस सेरिबेलम है। और सेरिब्रम इज द फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, और यहां पूछा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट के बारे में। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट अल्फा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बीटा, पोन्स, स्टार्ली, सेरिबेलम एंड डेल्टा थैलेमस। अब पॉइंट यह है कि फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, यानी इनमें से सारे पार्ट्स है किसके, हाइंड ब्रेन के, कौन सा नहीं है। सो दिस वन इज द डिवीजन ऑफ द ब्रेन, इसमें चाहे वो फोर ब्रेन है, देन मिड ब्रेन एंड दिस वन इज द हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के पार्ट कौन से हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। वाइल यहां जो मेंशन है डेल्टा थैलेमस, सो थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, दैट्स मीन थैलेमस इज अ राइट ऑप्शन। सो आंसर इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है बायोसेंसिस ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरॉन अकर्स इन अल्फा शेवान सेल्स, बीटा एक्सोन, स्टार्ली, सोमा एंड डेल्टा डेंड्रोन। अब पॉइंट यह है कि न्यूरॉन सेल की मेंटेनेंस के लिए जो डिफरेंट केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं वो कहां सिंथेसाइज होते हैं। सो इससे पहले हमने न्यूरॉन सेल के डायग्राम को देखा, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, सोमा है, डेंड्राइट एंड एक्सोन, और जो मेन पार्ट है जहां पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली सोमा होता है। सो सोमा इज अ राइट ऑप्शन बिकॉज डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं जो न्यूरॉन सेल को रिक्वायर्ड होते हैं उसकी एक्टिविटी के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए वो विद इन द जो है सोमा ही सिंथेसाइज होगा। सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली। वेल शेवान सेल ये बेसिकली बनाता है प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द न्यूरॉन फाइबर, वाइल जो बीटा एक्सोन है ये वो न्यूरॉन प्रोसेसेस हैं जो कंडक्ट करेगा नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, वाइल जो डेंड्राइट है ये वो प्रोसेस है
which conduct nerve impulse towards the cell body. Question number 7 है which one of the following is similar in composition to plasma? Alpha lymph, beta cerebrospinal fluid, Charlie serum and delta tissue fluid. अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपनी कंपोजिशन के रेफरेंस से सिमिलर है टुवर्ड्स ब्लड प्लाज्मा. सो वी नो दैट कि हमने कहा था कि ब्रेन की जो प्रोटेक्शन का फैक्टर है उसमें फर्स्ट वन इज द क्रेनियम जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, फिर मेनिंजेस 3 लेयर्स हैं और फिर थर्ड जो लेवल है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रहा है. और जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कंपोजिशन है वो सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. वह लिम्फ क्या होता है? जो टिश्यू फ्लूइड है जब एंटर होगा विद इन द लिम्फ वेसल्स तो उसको हम लिम्फ कहेंगे. वाइल जो सीरम है वो क्या है? अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग प्रोटीन्स को रिमूव कर दे तो रिमेनिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द सीरम. और डेल्टा है टिश्यू फ्लूइड. सो टिश्यू फ्लूइड विद इन द टिश्यू और अराउंड द सेल एग्जिस्ट करता है. क्वेश्चन 8 है इट इनहिबिट द डाइजेशन ऑफ फूड. अल्फा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, चार्ली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और डेल्टा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इस क्वेश्चन के आंसर को देखने के लिए हम देखते हैं कि ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसकी डिवीजन क्या है और उसको पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम. CNS दैट स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज द PNS स्टैंड फॉर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. CNS में 2 पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो PNS है ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जो पूरी बॉडी में एग्जिस्ट करता है और कंप्लीट नेटवर्क जो है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है. वन इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन. जो सेंसरी न्यूरॉन है इसको हम एफरेंट पाथवे भी कहते हैं बिकॉज ये वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जो कंडक्ट करेगा मैसेज को फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. वाल जो मोटर न्यूरॉन नेटवर्क है ये वो पार्ट है PNS का जो कंडक्ट करेगा ऑर्डर को फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ये नेटवर्क फर्दर डिवाइड है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम में ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन. वो मोटर न्यूरॉन नेटवर्क जो वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल कर रहा है हम कहते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है. जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन को करेगा वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है. अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर डिवाइड है इस बेस पर कि जो एक्शन है वो किस कंडीशन में कंट्रोल किए जा रहे हैं. अगर रेस्ट कंडीशन है तो वो है पैरासिम्पैथेटिक और अगर फाइट फ्लाइट और इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. सो अब अगर क्वेश्चन 8 को देखें तो पॉइंट ये है कि इट इनहिबिट डाइजेशन ऑफ फूड. तो रेस्ट में डाइजेशन ज्यादा होती है. इसका मतलब है कि अगर डाइजेशन इनहिबिट हो रही है तो उसका ऑपोजिट सिस्टम वर्क कर रहा है और वो कौन सा है? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और अगर क्वेश्चन होता कि दिस स्टिमुलेट डाइजेशन ऑफ फूड तो आप कहते हैं वो क्या आंसर है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 9 है पिक द रिड्यूस पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. अल्फा फोरब्रेन, बीटा मिड ब्रेन, चार्ली हाइंड ब्रेन और डेल्टा स्पाइनल कॉर्ड. अभी हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को पढ़ा था. अब इसमें से रिड्यूस पार्ट ओवरऑल कौन सा है? सो दिस वन इज द फोरब्रेन जो कि मेन और लार्जेस्ट पार्ट भी है. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं फर्दर आगे. देन मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन है. इन तमाम पार्ट्स में मिड ब्रेन बहुत ही क्या है? कम है. सो दैट्स व्हाई जो राइट ऑप्शन होगी वो है बीटा मिड ब्रेन. और जो फोरब्रेन है वो लार्जेस्ट है और जो हाइंड ब्रेन है उसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे बनती है? सो जो हाइंड ब्रेन है उसका एक पार्ट है मेडुला. Medulla narrow downward into a tube that is called as spinal cord. Question number 10 है cell bodies of blank neuron are always located within CNS. Alpha motor, beta sensory, Charlie associative and delta afferent. अब पॉइंट यह है कि वो कौन सी न्यूरॉन की सेल बॉडी है जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी विद इन द CNS. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है. One is called as sensory neuron, second is called as motor neuron and third is called as the interneuron. और इनकी जो अरेंजमेंट है उसको अगर हम देखें तो ओवरऑल जो रिसेप्टर्स हैं वहां से जो कैरी करेगी वो सेंसरी न्यूरॉन होगी. दिस विल फॉर्म सिनैप्स, सपोज दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. और यहां पर जो न्यूरॉन है वो बेसिकली इंटरन्यूरॉन है. सो इंटरन्यूरॉन फर्दर आगे सिनैप्स बनाएगी विद द मोटर न्यूरॉन. दिस वन इज इंटरन्यूरॉन, उसकी सेल बॉडी, देन फर्दर मोटर न्यूरॉन और इसकी सेल बॉडी और फिर वो मैसेज टुवर्ड्स द अफेक्टर. यहां से रिसेप्टर और यहां से अफेक्टर. अब इस रेफरेंस से देखें क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल बॉडी ऑफ ब्लैंक न्यूरॉन ऑलवेज लोकेटेड विद इन CNS. सो
इस रेफरेंस से जो इंटर न्यूरॉन है, चूंकि वो एग्जिस्ट ही कहां पे कर रही है, विद इन सीएनएस, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसकी सेल बॉडी हमेशा कहां पर होगी, विद इन द सीएनएस, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एग्जिस्ट करेगी। हाँ, एक पॉइंट जरूर है, जो मोटर न्यूरॉन है इसकी सेल बॉडी विद इन सीएनएस होती है लेकिन आउटसाइड भी एग्जिस्ट करती है। यानी अगर जनरल क्वेश्चन हो कि कौन सी न्यूरॉन की सेल बॉडी विद इन सीएनएस एग्जिस्ट करती है, तो आप कहेंगे इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। लेकिन यहां पॉइंट है कि हमेशा सीएनएस के इनसाइड होगी, तो मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी हमेशा सीएनएस के इनसाइड नहीं होगी। कुछ मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी विद इन सीएनएस और कुछ आउटसाइड होती है, जबकि जो सेंसरी है इसकी हमेशा आउटसाइड सीएनएस होगी, विद इन सीएनएस एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यहां पे राइट आंसर है शार्ली एसोसिएटिव न्यूरॉन। क्वेश्चन 11 है, नर्व इंपल्स इज इनिशिएटेड बाय इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम, बीटा है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम, चार्ली है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम और डेल्टा है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम। अब पॉइंट यह है कि नर्व इंपल्स इज इनिशिएटेड बाय, कैसे इनिशिएट होगी। सो नर्व इंपल्स के रिगार्डिंग जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो नर्व इंपल्स के रिगार्डिंग हम देखते हैं न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर को। सो दिस वन इज अ न्यूरॉन सेल। अब इस मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो इसमें सोडियम गेट्स भी हैं, इसमें पोटेशियम पोर भी है और प्लस पोटेशियम गेट भी एग्जिस्ट करते हैं। और जो आयंस डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी है वो क्या है कि सोडियम जो आयंस हैं वो आउटसाइड 10 टाइम मोर हैं एज कंपेयर टू इनसाइड, वाइल जो इनसाइड जो पोटेशियम आयन है वो 20 टाइम मोर है, जिसकी वजह से इनसाइड जो चार्ज है एज अ होल अगर हम देखें बिकॉज ऑफ द नेगेटिव आयंस वो नेगेटिव है और आउटसाइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ नॉर्मल पोलराइजेशन। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होगी तो यहां पर क्या होगा, जो सोडियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और जब सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो सोडियम आयंस इनसाइड मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज ऐड हो रहे हैं और आउटसाइड से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे हैं, जिससे जो आउटसाइड है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और इनसाइड क्या है, पॉजिटिव। एंड दिस इज कॉल्ड एज नर्व इंपल्स। इसका मतलब है कि नर्व इंपल्स इनिशिएट कैसे हुई, बाय द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम आयंस। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following act as relay station for auditory impulses? Alpha, pons, beta limbic system, Charlie, midbrain and delta thalamus. अब पॉइंट ये है कि ऑडिटरी इंपल्सेस के लिए रिले सेंटर कौन सा है, एंड वी नो दैट कि ओवरऑल जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, सो इन डिफरेंट पार्ट्स में जो रिले सेंटर है वो मिड ब्रेन है बिकॉज हाईली रिड्यूस है, और सेकंड ये रिले सेंटर है और प्लस रेटिकुलर फॉर्मेशन है। सो राइट ऑप्शन इज द शार्ली मिड ब्रेन, वाइल जो पोन्स है ये पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन है और कंट्रोल कर रहा है रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग को, और बीटा लिम्बिक सिस्टम है, इट्स अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और फर्दर डिवाइडेड डिफरेंट पार्ट्स में जस्ट लाइक हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस। और डेल्टा थैलेमस है, थैलेमस विद इन द फोर ब्रेन आप कह सकते हैं रिले सेंटर है, बिकॉज जो थैलेमस है ये कंडक्ट करता है मैसेज को टुवर्ड्स लिम्बिक सिस्टम एंड टुवर्ड्स द सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 13 है, it narrows down into a oval shaped hollow cylinder, the spinal cord, alpha, pons, beta, cerebellum, Charlie, medulla oblongata and delta thalamus. अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा नैरो डाउनवर्ड होता है इन अ ओवल शेप सिलेंड्रिकल ट्यूब। सो राइट ऑप्शन इज द Charlie medulla, बिकॉज पोन्स और पोन्स के बाद क्या है, मेडुला है, जस्ट लाइक दिस कि यहां पर पोन्स है, उसके बाद मेडुला है और मेडुला नैरो डाउनवर्ड होगा into a oval shaped tube that is called as the spinal cord. So right option is the Charlie. Question number 14 है, a band of axon between two cerebral hemisphere is termed as alpha cerebrum, beta hemisphere, Charlie corpus luteum and delta corpus callosum. So point ये है कि band of axon between two cerebral hemisphere and it is called as the corpus callosum. So right option is the delta. While जो cerebrum है ये part of the forebrain है और beta hemisphere यानी cerebrum की further division है two parts में, that is called as hemisphere, right hemisphere and left hemisphere. जो right hemisphere है ये कंट्रोल करता है left part of the body और जो left hemisphere है this control the right part of the body. While जो corpus luteum है ये आपने पढ़ा विद इन रिप्रोडक्शन कि ओवरी के इनसाइड जो डिफरेंट फोलिकल सेल्स हैं जब वो एग को रिलीज करते हैं दे कन्वर्ट इनटू रप्चर फोलिकल एंड रप्चर फोलिकल कन्वर्ट इनटू अ येलो कलर ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन 15 है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा हाइपोथैलेमस, बीटा फोरब्रेन, चार्ली हाइंड ब्रेन एंड डेल्टा मिड ब्रेन।
एंड पॉइंट इज कि जो आइज की रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन. सो आंसर इज द डेल्टा, बिकॉज मिड ब्रेन के दो फंक्शन है कि वो रिले सेंटर है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई को. राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. वाइल जो हाइपोथैलेमस है इट्स अ मेजर सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन विद इन द ब्रेन, बिकॉज ये कंट्रोल करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन को एंड एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन. बीटा फोर ब्रेन है, लार्जेस्ट डिवीजन है ब्रेन की, डिफरेंट पार्ट्स हैं और मेनी फंक्शन जो है यहां से कंट्रोल हो रहे हैं. चार्ली हाइंड ब्रेन है, फर्दर डिवाइड है थ्री डिफरेंट पार्ट्स में, दैट इज पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. क्वेश्चन 16 है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मेनिंजेस प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड? अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली 4 एंड डेल्टा 5. और अभी मैंने आपको पॉइंट बताया ब्रेन की जो प्रोटेक्शन का रेफरेंस है उसमें जो मेनिंजेस लेयर है वो 3 होती हैं. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा 3. क्वेश्चन 17 है, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ? अल्फा सेंसरी नर्व फाइबर्स, बीटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, चार्ली है मोटर नर्व फाइबर्स और डेल्टा है मिक्स्ड नर्व फाइबर्स. अब पॉइंट ये है कि जो व्हाइट मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का इज मेड अप ऑफ. सो अगर हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को तो इसके दो पार्ट हैं. आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एज इट्स अ ग्रे मैटर. और जो डिफरेंट पाथवे इससे बन रहे हैं, सपोज दैट दिस वन इज द एफरेंट पाथवे, ये जो रिसेप्टर से मैसेज लेकर आ रही है सेंसरी न्यूरॉन टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस इज द न्यूरॉन व्हिच कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन एंड इट इज टुवर्ड्स द अफेक्टर. तो यहां से रिसेप्टर है और यहां पे क्या है? अफेक्टर है. और ये स्पाइनल कॉर्ड का आउटर पार्ट है, यहां पे क्या आ रहा है? नर्व फाइबर, और इसमें माइलिन शीट है और ये भी क्या है? नर्व फाइबर है, और इसमें भी क्या है? माइलिन शीट एग्जिस्ट कर रही है. इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. और आपने पॉइंट याद रखना है कि इसका मतलब है कि व्हाइट मैटर में सिर्फ न्यूरॉन के फाइबर्स हैं, न्यूरॉन सेल यहां कंप्लीट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और जो न्यूरॉन फाइबर्स हैं वो माइलिनेटेड हैं. और कौन सी टाइप के हैं? इस व्हाइट मैटर में एक फाइबर है सेंसरी का और दूसरा फाइबर किसका है? मोटर का. दैट्स मीन व्हाइट मैटर में इंटर न्यूरॉन का फाइबर एग्जिस्ट नहीं करता. अब फाइबर में टाइप कौन सी है, यानी वो डेंड्राइट है या एक्सोन? तो इट्स अ एक्सोन ऑफ सेंसरी एंड दिस वन इज एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन. दैट्स मीन ये व्हाइट मैटर में सिर्फ एक्सोन है और वो क्या है? माइलिनेटेड है. वाइल जो ग्रे मैटर है इसमें कंप्लीट न्यूरॉन सेल एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कौन सा सेल है? वो कंप्लीट सेल बेसिकली एसोसिएटिव न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन है. क्वेश्चन नंबर 18 है, द फीलिंग ऑफ फियर एंड रेज इज प्रोड्यूस्ड बाय? अल्फा मेडुला, बीटा हिप्पोकैम्पस, चार्ली हाइपोथैलेमस एंड डेल्टा अमिग्डाला. अब पॉइंट ये है कि फियर एंड रेज की जो फीलिंग्स है वो कौन कंट्रोल करता है? सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द डेल्टा अमिग्डाला. इसके 3 फंक्शन मेंशन थे, फियर, रेज एंड सेक्सुअल अरोजल व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड. वाइल जो अल्फा मेडुला है दिस कंट्रोल मोस्ट ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस. बीटा हिप्पोकैम्पस है दिस कंट्रोल लॉन्ग टर्म मेमोरी. वाइल चार्ली हाइपोथैलेमस है मेजर सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन नर्वस एंड एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन. क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर आर ब्लैंक क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी? अल्फा 10, बीटा 31, चार्ली 24 एंड डेल्टा 86. अब पॉइंट ये है कि ब्लैंक क्रेनियल नर्व्स हैं, यानी वो नर्व जो ब्रेन से बन रही हैं. और हमने ये बात पढ़ी थी कि एज अ होल अगर हम देखें तो 12 पेयर्स हैं. इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये 24 बनेंगे. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 24. और जो स्पाइनल कॉर्ड से बनने वाली नर्व है वो 31 पेयर्स हैं. दैट्स मीन अगर स्पाइनल कॉर्ड की टोटल कैलकुलेट करें तो वो कितनी बनेगी? वो 62 बनेगी. लेकिन डिफरेंस क्या है कि जितनी भी नर्व बन रही हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड वो मिक्स्ड है, यानी उसमें क्या आ रहा है? उसमें सेंसरी और मोटर दोनों ही न्यूरॉन फाइबर आ रहे हैं, जबकि जो ब्रेन से बनती हैं उनमें सम सेंसरी नर्व हैं, उसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन फाइबर हैं, सम मोटर नर्व हैं, दैट्स मीन उसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन फाइबर हैं, और कुछ मिक्स्ड हैं, दैट्स मीन उसमें सेंसरी न्यूरॉन फाइबर भी हैं और मोटर न्यूरॉन फाइबर भी एग्जिस्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोर्ट एंड इंसुलेशन टू न्यूरॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय? अल्फा ग्लियल सेल्स, बीटा मेनिंजेस, चार्ली CSF एंड डेल्टा क्रेनियम. अब पॉइंट ये है कि सपोर्ट एंड इंसुलेशन टू न्यूरॉन इज प्रोवाइडेड बाय, एंड वी नो दैट विद इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो नर्वस टिश्यूज हैं उसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं. वन इज अ न्यूरॉन सेल जो कि नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर का और फंक्शन का यूनिट है. उसके साथ जो एक्स्ट्रा सेल एग्जिस्ट करते हैं वो ग्लियल सेल्स हैं, और ग्लियल सेल्स बेसिकली
प्रोटेक्शन करते हैं न्यूरॉन सेल्स की और प्लस बनाते हैं इंसुलेशन लेयर. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ग्लियल सेल्स. वाइल जो मेनिंजेस हैं ये एज अ होल जो ब्रेन और स्पाइनल कोड उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जबकि जो CSF है ये भी ब्रेन और स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन कर रहा है. और जो डेल्टा करेनियम है ये सिर्फ ब्रेन के अराउंड एग्जिस्ट कर रही है बोन, और वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है. क्वेश्चन 21 है contraction of the pupil and promotion of digestion of food and retardation of heartbeat are indication of a alpha relaxed state of body, beta state of disease or infection, Charlie state of fear और rage, और delta है emergency state of body. अब अभी हमने ये डिफरेंट जो डिवीजन पढ़ी थी उसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ा कि कौन कौन सा नर्वस सिस्टम किस वर्किंग या किस कंडीशन में वर्क कर रहा है. फॉर एग्जांपल हमने कहा था जो सिंपैथेटिक है ये वर्क करेगा फाइट और फ्लाइट और इमरजेंसी कंडीशन में. दैट्स मीन जो नॉर्मल होम्योस्टैटिक कंडीशन है उससे हटकर जो कंडीशन होगी उसे कंट्रोल करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जबकि जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब जो पॉइंट मेंशन है स्टेटमेंट में ये बेसिकली रिलैक्स स्टेट को इंडिकेट कर रहा है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा रिलैक्स स्टेट ऑफ द बॉडी. वाइल जो बीटा, चार्ली और डेल्टा है ये नॉर्मल कंडीशन से हटकर स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, इसलिए उसमें वर्क करेगा कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. क्वेश्चन 22 है फ्रॉम डीपोलराइजेशन टू द रिकवरी अ नर्व इंपल्स टेक्स अल्फा 1 to 2 milliseconds, beta 2 to 3 milliseconds, Charlie 3 to 4 milliseconds and delta 5 to 6 milliseconds. और ये पॉइंट ग्राफ में मेंशन है, और ये पॉइंट याद रखें कि ग्राफ में कंसेक्टिव ईयर्स तक क्वेश्चन आते रहे हैं. और ग्राफ है क्या, ग्राफ अगर आप देखें तो उसमें डिफरेंट पॉइंट मेंशन है. उसमें स्टार्ट जो पोलराइजेशन है वहां से लेकर अप टू द रिकवरी ये सारे पॉइंट मेंशन है. और उसमें जो इंडिकेशन की गई है वो पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4 एंड पॉइंट 5 मेंशन है. और 2 से 5 तक जो टाइम ड्यूरेशन गिवन है वो है बेसिकली 2 to 3 मिलीसेकंड. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 23 है perching behavior in birds is due to the advanced alpha thalamus, beta cerebellum, Charlie cerebrum और delta pons. अब जो पर्चिंग बिहेवियर है बर्ड्स में वो किस वजह से है, और हमने ये पॉइंट पढ़ा था जो सेरिबेलम है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये बर्ड्स में हाईली डेवलप है बिकॉज उन्हें फ्लाइट करनी होती है और उस पर्पस के लिए उनको बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है. और इवन जब वो दरख्त की शाख में बैठते हैं तब भी उनको बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, और इवन उसमें वो सो भी जाते हैं तब भी वो गिरते नहीं है बिकॉज उनका जो सेरिबेलम है वो उनकी बॉडी को बैलेंस रखता है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा सेरिबेलम. क्वेश्चन नंबर 24 है ब्लैंक में मेक एज मच एज हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम अल्फा इंटरन्यूरॉन्स, बीटा मोटर न्यूरॉन्स, चार्ली सेंसरी न्यूरॉन्स और डेल्टा न्यूरोग्लिया. और अभी मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ है. उसमें एक सेल न्यूरॉन है जो उसके स्ट्रक्चर का और फंक्शन का यूनिट है, और सेकंड ग्लियल सेल्स हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं और प्लस वो बनाते हैं इंसुलेशन लेयर. So they form as much as half of the nervous system. So right option is the delta neuroglia. Question 25 है pick up the hormones which are polypeptide in nature. Alpha insulin and glucagon hormone. Beta है ADH and oxytocin. Charlie है thyroxine, epinephrine and norepinephrine और delta है testosterone and cortisol. और क्वेश्चन ये है कि आपने इनमें से पिक करना है कि कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो कि पोलीपेप्टाइड हैं. सो बुक में 2 ऐसे हार्मोन गिवन है जो पॉलीपेप्टाइड हैं, और वो है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और प्लस ऑक्सीटोसिन. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. और ये दोनों हार्मोन बनते कहां पर हैं, विद इन हाइपोथैलेमस, और कहां से सिक्रीट होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होंगे. वाइल जो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन है दोनों क्या है, प्रोटीन हार्मोन है. वाइल चार्ली में थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन है, ये बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है. while जो टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल है they are the steroid hormone. Question 26 है the lack of vasopressin produces alpha diabetes insipidus, beta diabetes mellitus, Charlie antidiuresis और delta है conservation of water. और पॉइंट ये है कि lack of vasopressin produce and we know that vasopressin is basically a ADH hormone. So पॉइंट याद रखें जो ADH हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है. ADH हार्मोन जब प्रोड्यूस होगा तो ये एक्शन करेगा ऑन द कलेक्टिंग डक्ट और वहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, और जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो यूरिन जो है वो कम बनेगा, यानी उससे यूरेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ यूरिन क्या है, कम हो रही है.
सो अगर ये हार्मोन नहीं बनता, उससे क्या होगा, वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगी, और अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो यूरिन प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। दैट्स मीन जो डायूरेसिस है वो इंक्रीज करेगी, और ये इसका सिम्टम है, एंड डिजीज इज कॉल्ड एज द अल्फा डायबिटीज इंस्पाइडस। while जो बीटा है डायबिटीज मेलाइटस, दिस रिलेट विद द इंसुलिन हार्मोन एंड आल्सो द ग्लूकागोन हार्मोन। while जो चार्ली है एंटी डायूरेसिस, उसका मतलब है कि डायूरेसिस के अगेंस्ट, यानी डायूरेसिस को कम करना। तो इसका बेसिकली क्या है, एक्शन है, बिकॉज जब ये हार्मोन बनेगा तो डायूरेसिस क्या होगी, कम होगी। और डेल्टा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो ये बेसिकली एडीएच का फंक्शन है, बिकॉज जब एडीएच बनेगा तो ये वाटर को कंजर्व करेगा। क्वेश्चन 27 है, ब्लैंक इज एसेंशियली एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, अल्फा एल्डोस्टेरोन, बीटा ग्लूकागोन, चार्ली कोर्टिसोल एंड डेल्टा एडीएच। अब पॉइंट यह है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क कर रहा है। अल्फा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है ऑन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और वहां से सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करवा रहा है, तो ये एंटागोनिस्टिक नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है ग्लूकागोन, सो जो ग्लूकागोन है ये इंक्रीज करे ग्लूकोज लेवल को, और इंसुलिन डिक्रीज करती है ग्लूकोज लेवल को, दैट्स मीन ये एंटागोनिस्टिक हुआ। चार्ली कोर्टिसोल है, तो कोर्टिसोल भी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है और इंसुलिन डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है ये भी आंसर पॉसिबल है। और डेल्टा एडीएच है, एडीएच रिलेट करता है वाटर कंजर्वेशन से, इसका मतलब है अल्फा और डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। अब डिबेट है बिटवीन बीटा एंड चार्ली, इन दोनों में से अगर हम राइट ऑप्शन को देखें, बेस्ट वन को देखें, तो वो बीटा है। क्यों? बिकॉज जो कोर्टिसोल है उसका एक वे है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का, और वो कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज है। वाइल जो बीटा है, जो मेन हार्मोन है प्रोड्यूस फ्रॉम द पेंक्रियाज, ये डिफरेंट वे से ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। किस तरह से कि फर्स्ट दिस विल डिक्रीज द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, सेकंड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और थर्ड ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में कन्वर्जन को स्टॉप करेगा, एंड फोर्थ वन इज डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सो इस रेफरेंस से जो मेन हार्मोन आएगा वो बीटा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकागोन हार्मोन। क्वेश्चन 28 है, isolate of Langerhans have a large number of blank cells which secrete blank। अल्फा है, अल्फा सेल्स हैं, और प्लस के साथ क्या है, हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकागोन, और बीटा है बीटा सेल एंड दे प्रोड्यूस द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकागोन, और चार्ली है अल्फा सेल एंड प्रोड्यूस इंसुलिन, और डेल्टा है बीटा एंड प्रोड्यूस इंसुलिन। सो अगर हम कंपैरिजन करें, लार्ज नंबर ऑफ सेल जो होते हैं विद इन द पेंक्रियाज वो बीटा सेल्स होते हैं एंड दे प्रोड्यूस इंसुलिन, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल जो अल्फा सेल है, सेकंड जो टाइप ऑफ सेल है विद इन पेंक्रियाज, वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 29 है, फेलियर टू प्रमोट इंसुलिन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड अल्फा डायबिटीज इंस्पाइडस, और बीटा है डायबिटीज मेलाइटस, चार्ली है एडिसन डिजीज, और डेल्टा है कुशिंग डिजीज। अब पॉइंट यह है कि फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन लीड्स टू, सो भी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो इंसुलिन अगर प्रोड्यूस नहीं होगी तो इससे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा। द कंडीशन इज कॉल्ड एज बीटा डायबिटीज मेलाइटस, वाइल जो अल्फा ऑप्शन है डायबिटीज इंस्पाइडस, दिस रिलेट विद द एडीएच हार्मोन, और चार्ली एडिसन डिजीज है, दिस रिलेट विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इससे क्या होगा, कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और डेल्टा है कुशिंग डिजीज, इसमें क्या होगा, टू मच कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, hypoglycemia may occur as a result of alpha excess of insulin, beta excess of glucagon, चार्ली है excess of cortisol, और डेल्टा है excess of ADH। और पॉइंट यह है कि hypoglycemia दैट्स मीन लो लेवल ऑफ ग्लूकोज may occur as a result of, तो अल्फा देखें excess of insulin, अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अभी हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ इंसुलिन के इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है, जिससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वेल है एक्सेस ऑफ ग्लूकागोन, अगर ये हार्मोन ज्यादा बनेगा तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। चार्ली है एक्सेस ऑफ कोर्टिसोल, सो कोर्टिसोल भी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, उसे हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपो नहीं होगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है। डेल्टा है एक्सेस ऑफ एडीएच, दैट्स मीन हाई लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर ऐसा होगा तो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्लूकोज पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन 31 है, इट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, अल्फा इंसुलिन, बीटा एल्डोस्टेरोन, चार्ली ग्लूकागोन, और डेल्टा है एंड्रोजेंस। और अभी मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये डिफरेंट वे से ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, और में से एक वे अदर मॉलिक्यूल दैट्स मीन फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली
ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन डिक्रीज करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाते हैं, और डेल्टा एंड्रोजेंस दिस प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स and this develop the secondary sexual male characteristic within the male body. Question number 32 है, the word hormones means alpha exciting, beta inhibiting, strongly stimulating और delta है diminishing. और जो word hormone है इसका जो literal meaning है वो है exciting. So answer is the alpha. Question number 33 है, there are blank basic categories of plant hormones alpha 2, beta 3, strongly 4 and delta 5. अब आपने डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, सो उनमें से कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो ग्रोथ को इंक्रीज कर रही हैं और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो ग्रोथ को डिक्रीज या इनहिबिट कर रही हैं. सो इस रेफरेंस से जो कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स है वो 2 है. सो आंसर इज द अल्फा 2. क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लांट हार्मोन्स मे आल्सो बी कॉल्ड एज अल्फा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, बीटा प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर्स, चार्ली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और डेल्टा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. सो भी मैंने आपको पॉइंट बताया कि कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ इनहिबिट कर रहे हैं. तो दैट्स मीन ये सारी ही ऑप्शन रिलेट कर रही हैं, लेकिन ग्रोथ को इनहिबिट करना और ग्रोथ को स्टिमुलेट करना ये बेसिकली ग्रोथ रेगुलेशन है, इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन बनेगी वो चार्ली है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. क्वेश्चन 35 है, ब्लैंक आर इंडोल एसिडिक एसिड एंड इट्स वेरिएंट्स अल्फा ऑक्सिन्स, बीटा जिब्रेलिन्स, चार्ली साइटोकाइनिन्स एंड डेल्टा एब्सिसिक एसिड. और पॉइंट ये कि ब्लैंक आर इंडोल एसिडिक एसिड एंड इट्स वेरिएंट्स, और बेसिकली क्या है ये ऑक्सिन्स है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. वाल जो जिब्रेलिन्स है इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इसका फंक्शन है कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और इसके अलावा जो सीडलेस फ्रूट है उनकी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. साइटोकाइनिन्स स्टोमेटा को ओपन करता है और डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और जो एब्सिसिक एसिड है ये स्टोमेटा को क्लोज करेगा और ग्रोथ को इनहिबिट करेगा. क्वेश्चन 36 है, ऑक्सिन प्रमोट रूट ग्रोथ at alpha high concentration, beta low concentration, charlie daytime and delta night time. अब पॉइंट है कि ऑक्सिन प्रमोट रूट ग्रोथ एट. सो ये पॉइंट आपने पढ़ा था कि जो ऑक्सिन है उसकी जो प्रोडक्शन है उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं. उसके लिए स्टेम ग्रोथ भी है, रूट ग्रोथ भी है, लाइट भी है और लाइट की एब्सेंस भी है, यानी डे टाइम भी है और नाइट टाइम भी है. लेकिन यहां जो पर्टिकुलर पॉइंट पूछा हुआ है वो प्रमोट रूट ग्रोथ. तो रूट की ग्रोथ जो प्लांट स्टिमुलेट करता है वो इस कंडीशन में है जब ऑक्सिन क्या होगा, कम होगा. सो आंसर इज द बीटा लो कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन. और अगर रूट्स में ऑक्सिन का लेवल इंक्रीज कर जाए, दैट्स मीन अगर वो हाई कंसंट्रेशन, तो रूट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी. और अगर स्टेम में जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाए तो स्टेम की ग्रोथ स्टिमुलेट होगी. और अगर स्टेम में जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए तो स्टेम की ग्रोथ क्या होगी, इनहिबिट होगी. और वी नो दैट कि डे टाइम और नाइट की वजह से प्लांट के डिफरेंट पार्ट से जो है ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. क्वेश्चन 37 है, अ प्लांट हार्मोन्स यूज एज अ सेलेक्टिव वीड किलर फॉर डाइकोट इज अल्फा NAA, बीटा IAA, चार्ली 2,4-D और डेल्टा है GA, दैट्स मीन जिब्रेलिन. अब यहां पे अल्फा, बीटा और चार्ली ये ऑक्सिन्स की डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जबकि जो डेल्टा है वो जिब्रेलिन के टाइप है. सो पॉइंट ये पूछा हुआ है कि सिलेक्टिव वीड किलर कौन सा है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 2,4-D. वाइल जो NA नेफ्थलीन एसिडिक एसिड है ये प्रमोट करता है फ्रूट सेटिंग को, और जो IAA दैट्स मीन इंडोल एसिडिक एसिड है ये ऑक्सिन है और ये डिफरेंट पार्ट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है. वाइल जो GA है जिब्रेलिन हार्मोन है ये सीडलेस फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा जो बनाना का स्टोरेज टाइम है वो इंक्रीज करेगा. क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्लैंक इज यूज्ड इन ब्रोइंग इंडस्ट्री टू स्टिमुलेट अल्फा माइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले एंड दिस प्रमोट्स माल्टिंग अल्फा GA, बीटा 2,4-D, चार्ली NAA और डेल्टा है GA3. सो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जिब्रेलिन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उनमें से GA जो होता है ये प्रोड्यूस करता है फ्रूट सेटिंग को और सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है. उसके साथ साथ जो बनाना का स्टोरेज टाइम है उसे इंक्रीज करता है. वाइल जो GA3 है ये माल्टिंग के लिए और अल्फा माइलेज प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा GA3. क्वेश्चन 39 है, अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज प्रमोटेड बाय अल्फा इथीन, बीटा एब्सिसिक एसिड, चार्ली ऑक्सिन्स एंड डेल्टा जिब्रेलिन्स. अब पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेस कंडीशन है उसमें क्लोज कौन करवाएगा स्टोमेटा को. सो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा नॉर्मल कंडीशन में यह है बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन्स, और इसका जो ऑपोजिट हार्मोन है वो है दैट इज कॉल्ड एज
एब्सिसिक एसिड जो कि स्टोमेटा को क्लोज करवाता है, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो इथीन है ये फ्रूट को राइप करवाता है। ऑक्सीजन के फंक्शन को हमने पढ़ा कि ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, फ्रूट की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और डेल्टा जिब्रेलिन्स है ये भी हार्मोन जो होता है ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और डिफरेंट अदर इसके फंक्शन है। क्वेश्चन 40 है अ नर्व इंपल्स इज पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर थ्रू द अल्फा सिनेप्स, बीटा एक्सॉन, शार्ली डेंड्राइट्स एंड डेल्टा नोड्स। सो एक न्यूरॉन सेल और सेकंड न्यूरॉन सेल्स, वी नो दैट कि अगर एक न्यूरॉन सेल है उसके बाद सेकंड आएगा तो दोनों के दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। सो फिर नर्व इंपल्स किस तरह से कंडक्ट होगी एक न्यूरॉन सेल से सेकंड में? इनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्स एंड दिस वन इज सिनेप्स, जिसमें क्या होता है प्री सिनेप्टिक फाइबर है, देन सिनेप्टिक नोब है, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और फिर है पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स। सो जो नर्व इंपल्स है वो यहां पर सिनेप्स से ग्रोथ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा सिनेप्स। क्वेश्चन 41 है द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसीव्स द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम अल्फा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीटा है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, चार्ली है सिनेप्टिक नोब्स और डेल्टा है न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। सो दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ होल सिनेप्स, जिसमें क्या है प्री सिनेप्टिक फाइबर है एंड दिस वन इज द प्री सिनेप्टिक नोब और इसके इनसाइड डिफरेंट क्या है वेसिकल्स हैं एंड दिस वन इज द पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर और इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या होगा जब नर्व इंपल्स आएगी तो ये वेसिकल्स एक्टिवेट होंगी और ये वेसिकल्स फ्यूज करेंगे विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और केमिकल्स को रिलीज करेंगे विद इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और ये बाइंड करेंगे विद द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और वहां पे मैसेज को कंडक्ट कर देंगे। अब जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसने मैसेज कहां से और कैसे रिसीव किया, विद हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन 42 है रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल आयंस ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड अल्फा पोलराइजेशन, बीटा डीपोलराइजेशन, चार्ली रीपोलराइजेशन एंड डेल्टा रिकवरी। सो पॉइंट ये है कि रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट, so within the phenomena of nerve impulse different points थे। suppose that अगर इसके अराउंड आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड नेगेटिव चार्ज है, ये नॉर्मल पोटेंशियल है, इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। जब इसके ऊपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होगी सोडियम आयन इनसाइड आएंगे जिससे इनसाइड दिस विल बिकम पॉजिटिव और आउटसाइड क्या बन जाएगी नेगेटिव। This new condition is called as it's a depolarization। अब ये नर्व इंपल्स है, जब ये आगे कंडक्ट हो जाएगी तो ये इस पार्ट पर दोबारा से जो प्रीवियस पोटेंशियल है वो गेन होगा, उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। वो क्या होगा कि इनसाइड अगेन बिकम नेगेटिव जबकि आउटसाइड क्या बन जाएगी पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ रीपोलराइजेशन। अब इस पूरे इवेंट में सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट हुई है, किस तरह से कि पहले सोडियम आयन की जब ये डीपोलराइज हुआ और फिर पोटाशियम की जब ये क्या हुआ रीपोलराइज हुआ। सो इसका मतलब है कि सोडियम और पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि हमने ये बात भी पढ़ी है कि आउटसाइड सोडियम आयन जो है 10 टाइम मोर है और इनसाइड जो पोटाशियम आयन है वो 20 टाइम मोर है। अब इस पूरे इवेंट के बाद इन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको रीस्टोर करना है। सो वो जो इवेंट है वो कहलाता है रिकवरी। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 43 है कंसेक्टिव न्यूरॉन डू नॉट हैव अल्फा अ केमिकल कनेक्शन, बीटा फिजिकल कनेक्शन, चार्ली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और डेल्टा सिनेप्टिक कनेक्शन। अब जो कंसेक्टिव न्यूरॉन है उनमें क्या एग्जिस्ट नहीं करता, सो अल्फा है केमिकल कनेक्शन। तो भी हमने पॉइंट पढ़ा कि यहां से विद हेल्प ऑफ केमिकल मैसेज कंडक्ट हो रहा है, दैट्स मीन केमिकल कनेक्शन है। बीटा है फिजिकल कनेक्शन, तो ये फिजिकली आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही वो क्या है फिजिकल कनेक्शन है। चार्ली है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, सो इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब है वो कनेक्शन जिसमें एग्जिस्ट करता है। और डेल्टा है सिनेप्टिक कनेक्शन, तो भी हमने पढ़ा ये सिनेप्स है और सिनेप्टिक कनेक्शन है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 44 है इन रिफ्लेक्स आर्क सेंसरी न्यूरॉन आल्सो मेक अ सिनेप्स ऑन अल्फा एसोसिएशन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स, बीटा है एसोसिएशन न्यूरॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स, चार्ली है
मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स, और डेल्टा है मोटर न्यूरॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स. सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क नर्व इंपल्स का वो पाथवे है जिसमें इंपल्स कंडक्ट होती है फ्रॉम रिसेप्टर अप टू द अफेक्टर ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन. अब इस एक्शन के दौरान जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सिनेप्स बनाती है विद द इंटरन्यूरॉन जो कि मैसेज कंडक्ट करेगी टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन, और मीनवाइल इसका उस इंटरन्यूरॉन से भी सिनेप्स है जो कि इस एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एसोसिएशन न्यूरॉन नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स. क्वेश्चन 45 है द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑलवेज अल्फा zigzag, बीटा पैरेलल, चार्ली एंटी पैरेलल, और डेल्टा है सर्कुलर. सो द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज, सो विद इन नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पाथवे होते हैं, एफरेंट पाथवे एंड इफरेंट पाथवे. जो एफरेंट पाथवे है वो होता है टूवर्ड्स, और जो इफरेंट है वो क्या होता है, अवे. और विद इन द रिफ्लेक्स एक्शन अगर हम देखें तो पहले मैसेज इस तरफ कंडक्ट हो रहा है और फिर मैसेज जो है इस तरफ कंडक्ट हो रहा है. सो राइट ऑप्शन इज द बेसिकली चार्ली एंटी पैरेलल. क्वेश्चन 46 है व्हाट विल बी द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नर्व इंपल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, अल्फा 1 2 3 4, बीटा 1 4 3 2, चार्ली 1 2 4 3, और डेल्टा है 4 3 2 1. अब अगर राइट पाथवे को देखें तो पहले है सेंसरी न्यूरॉन, देन है इंटरन्यूरॉन, और फिर उसके बाद है मोटर न्यूरॉन, और अल्टीमेटली क्या है, अफेक्टर है. सो जो राइट सीक्वेंस बनता है वो है बीटा 1 4 3 एंड 2. क्वेश्चन 47 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स सॉल्टेटरी इंपल्स मूव्स, अल्फा बीटा चार्ली एंड डेल्टा. एंड वी नो दैट जो सॉल्टेटरी इंपल्स है ये कहां पे होगी, जहां पे न्यूरॉन जो फाइबर है, सपोज दैट ये न्यूरॉन सेल है, इसमें यहां पर ब्रांचेस हैं, स्पाइक लाइक है, दिस वन इज द सोमा, और ये फाइबर है, और यहां पर क्या है, इस तरह से कवरिंग एग्जिस्ट कर रही है, और इंपल्स यहां कंडक्ट होगी इस नोड से इस नोड तक. सो दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ सॉल्टेटरी इंपल्स. दैट्स मीन वो न्यूरॉन फाइबर जिसमें माइलिन शीथ एग्जिस्ट करेगी उसमें सॉल्टेटरी इंपल्स बनेगी, और इन डायग्राम में से जो राइट ऑप्शन है वो है चार्ली, बिकॉज उसमें माइलिन शीथ एग्जिस्ट कर रही है. क्वेश्चन 48 है द प्रोसेसेस कंडक्टिंग impulse away from cell body are termed as alpha dendrites, beta dendron, charlie cytoplasmic processes, और delta axons. So न्यूरॉन सेल से डिफरेंट प्रोसेसेस निकल रहे हैं. अब इनमें डिफरेंस इस बेस पर है कि ये नर्व इंपल्स को किस तरफ कंडक्ट करेंगे. अदर डिफरेंस भी है, लेकिन जो फंक्शनल डिफरेंस है उस तरफ से अगर हम देखें तो डेंड्राइट वो है जो कि मैसेज को कंडक्ट करेगा टुवर्ड्स सेल बॉडी, और डेंड्रोन भी इसी डायरेक्शन में नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है. वाइल जो एक्सोन है दिस विल कंडक्ट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एक्सोन. वाइल जो चार्ली है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, तो ये दोनों ही बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, लेकिन डिफरेंस इस बेस पर है कि नर्व इंपल्स किस तरफ कंडक्ट की जा रही है. क्वेश्चन 49 है अ न्यूरॉन कैन नॉट रीजनरेट इट्स अल्फा एक्सोन, बीटा डेंड्राइट्स, चार्ली सेल बॉडी एंड डेल्टा डेंड्रोन. अब विद इन चैप्टर नंबर 21 हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि कुछ सेल, और उनमें से जो न्यूरॉन सेल है ये वो सेल है जो जी नोड फेज में होते हैं, और थ्रू आउट द लाइफ वो जी नोड फेज में ही रहेंगे. दैट्स मीन एक दफा न्यूरॉन सेल बन जाएंगे तो अगेन डिवाइड नहीं करते. जब डिवाइड नहीं करते तो एक न्यूरॉन सेल से नेक्स्ट न्यूरॉन सेल भी नहीं बनेगा. सो अगर किसी न्यूरॉन सेल का एक्सोन या डेंड्राइट ये डैमेज हो जाए तो चूंकि मेन पार्ट मौजूद है न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट, तो ये दोनों पार्ट रीजनरेट कर जाएंगे, लेकिन स्लो होगी इनकी रीजनरेशन. लेकिन अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो जाए बिकॉज यहां न्यूक्लियस है और मेन ऑर्गेनेल है, तो न्यूरॉन सेल कभी रीजनरेट नहीं हो सकता. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली सेल बॉडी या फिर सोमा. क्वेश्चन 50 है टू डिले राइपनिंग एंड इंप्रूव स्टोरेज लाइफ ऑफ बनानास एंड ग्रेप फ्रूट्स वी यूज अल्फा एब्सिसिक एसिड, बीटा इथीन, चार्ली GA3 एंड डेल्टा 2,4-D. सो हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो स्टोरेज टाइम को इंक्रीज करता है बनानास और ग्रेप्स फ्रूट को होता है बेसिकली GA3. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. वाइल जो एब्सिसिक एसिड है ये क्लोज करता है स्टोमेटा को और ग्रोथ को इनहिबिट करता है. इथीन फ्रूट राइपनिंग करवाता है, वाइल जो 2,4-D है ये बेसिकली कमर्शियल इसका एस्पेक्ट है, हम प्रोड्यूस करते हैं इसको
विद इन द लेबोरेटरी और यूज करते हैं टू किल द वीड्स, यानी स्पेसिफिक वीड किलर के लिए इस्तेमाल होता है। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।